लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फोरक्लोजर चार्जेस क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको सटीक जानकारी मालूम हो जाएगी कि फोरक्लोजर चार्जेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या होते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं एक प्रो टिप्स ये बताऊंगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के फोरक्लोजर चार्जेस आप कैसे कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मालूम होगी। जब कभी भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें फोरक्लोजर चार्जेस लगाए जाते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस क्या होते हैं कि दोस्तों, जैसे कि फोरक्लोजर, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है लोन को क्लोज करने की बात की जा रही है कि जब कभी भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब कभी भी आप उसको साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद लोन को बंद करवाने जाएंगे तो बंद करवाने के जो चार्जेस हैं वो बैंक आपसे वसूल करेगा, जिसको फोरक्लोजर चार्जेस कहा जाता है। कि यानी कि मान लेते हैं अगर आपने 10 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया और उसका टेनर यानी कि लोन को पे करने की जो अवधि थी वो 10 साल की थी, यानी कि 120 महीने की, लेकिन आपने 2 साल के बाद ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को बंद करवाने का प्रयास किया 24 महीने बाद, तो बैंक उस परिस्थिति में जब आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पैसा लेके बैंक के पास जाएंगे कि मैं इस लोन को बंद करवाना चाहता हूं, तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस वसूलेगा जो फोरक्लोजर चार्जेस कहलाते हैं। अगर बैंकों की बात की जाए तो वो कॉमनली, मेरा अपना अनुभव है कि वो 2% के आसपास होते हैं, और वहीं अगर आप एनबीएफसी कंपनी की बात करें तो मेरा अपना अनुभव है कि वो 4% के आसपास होते हैं। हालांकि कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं जो 4% से ज़्यादा भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए का अगर आपका लोन है और 2 साल बाद, वो उदाहरण के रूप में मान लेता हूं कि वो 8 लाख रुपए बचा हुआ, तो अगर बैंकों के पास जाते हैं लोन को बंद करवाने के लिए तो उस परिस्थिति में आपका 16,000 रुपये, 8 लाख का अगर लोन बचा हुआ है तो 2% के हिसाब से 16,000 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे बैंक को लोन बंद करवाने की परिस्थिति में। और वहीं अगर आप एनबीएफसी कंपनी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपका 32,000 रुपये, 4% के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ कि आपको 32,000 रुपये प्लस जो अदर जीएसटी चार्जेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे लोन को बंद करवाने के लिए, जो आपका मेन अमाउंट है उसके अलावा। तो ये फोरक्लोजर चार्जेस कहलाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फोरक्लोजर चार्जेस आपके कम से कम हो तो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो है नुकसान कम से कम होगा और फ़ायदा होने की संभावना रहेगी। पर उससे पहले अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, जल्दी से जल्दी आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब कभी भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका अगर आपको फोरक्लोजर चार्जेस या तो बिल्कुल ख़त्म करवाने हैं आपकी ये विश है, या आप उसको कम करवा सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप कैसे करवा सकते हैं उसका सटीक आपको उत्तर दे रहा हूँ कि जब कभी भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेंगे उस समय ही आप इसको या तो कम करवा सकते हैं या ख़त्म करवा सकते हैं। वो कैसे कि जब कभी भी आपने लोन के लिए आवेदन किया, एक बार जब आपका लोन का सैंक्शन आ जाता है, जब लोन अप्रूवल आ जाता है, तो बैंक को भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने का दबाव होता है। यानी बैंक की जो सेल्स टीम होती है उनके ऊपर दबाव होता है कि उनको अपना लोन जो है बेचना है अपने ग्राहक को। तो अगर एक बार सैंक्शन आ गया, आपका लोन अप्रूवल आ गया, तो अगर इस जगह पर अगर बैंक से आप नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं कि मुझे फोरक्लोजर चार्जेस या तो आप नील करें या कम से कम करें, तो यहाँ पर आपकी बात बन सकती है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका फोरक्लोजर चार्जेस नील होने की या कम होने की संभावना कम है, क्योंकि अगर बैंकों ने वहाँ मेंशन कर ही दिया आपके लोन के अंदर और आपने सैंक्शन लेटर में साइन करके एग्री कर ही दिया, तो उस परिस्थिति के अंदर फिर आपको फोरक्लोजर चार्जेस देने ही पड़ेंगे। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के फोरक्लोजर चार्जेस अगर आप कम करवाना चाहते हैं या ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और आपने अभी सैंक्शन होने के बाद अभी सैंक्शन लेटर पर साइन नहीं किया, आपके नॉलेज में आ गया कि लोन सैंक्शन हो गया, चाहे वो सेल्स टीम ने बताया हो, चाहे आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू मालूम पड़ा हो या कैसे भी मालूम पड़ा हो, तो अगर एक बार सैंक्शन हो गया तो उस परिस्थिति में यहाँ पर आप अपने बैंक को दबाव बना सकते हैं या एनबीएफसी कंपनी को दबाव बना सकते हैं कि मुझे जो है आप फोरक्लोजर चार्जेस कम करके दें, अन्यथा मैं लोन आपसे नहीं लूँगा, किसी दूसरे बैंक से लूँगा। तो एक बार अगर आपका बैंक को लगेगा कि उनका जो है वो ग्राहक जा रहा है तो उस परिस्थिति के अंदर उनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि लोन सैंक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर आपको नुकसान
मतलब आपको यहाँ फ़ायदा हो सकता है, आप यहाँ पर मोल भाव कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो अगर आपको फोरक्लोजर चार्जेस जो है कम करवाने हैं तो यही एक तरीका है दोस्तों। फिर भी अगर आप इस रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।